आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। ये है एक त्रिभुज है एबीसी त्रिभुज और ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है कि जिस त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होता है तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ कोण भी 90 डिग्री का है तो ये समकोण त्रिभुज होगा। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तो समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के नाम होते हैं। तो मैं बताता हूं आपको, ये समकोण त्रिभुज बी पर बनना है तो यहाँ इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो होगी कर्ण। हमेशा 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा को कर्ण बोला जाता है। उसके बाद ये हमारा आधार होगा और ये हमारा लंब होगा। ये एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें एक कोण 90 डिग्री का, बी कोण 90 डिग्री का है, लंब हमारा है, आधार है और ये हमारे कोण के सामने वाली भुजा को हमेशा कर्ण बोलते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है उसके अनुसार मैं आपको पहले पाइथागोरस प्रमेय को लिख देता हूं यहाँ। तो प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मतलब कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो अगर प्रमेय आपको परिभाषा लिखनी आएगी तो आप किस टाइप से लिखोगे इस परिभाषा को? तो प्रमेय ये कहती है किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। आप चित्र अनुसार देख सकते हैं कि एक एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी 90 डिग्री का है। समकोण त्रिभुज वही होता है जिसमें कोण एक कोई ना कोई एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो समकोण 90 डिग्री का जो कोण है उसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण रहेगी, बाकी लंब और आधार चेंज होते हैं। तो ये लंब मान लिया हमने, ये आधार और कर्ण हमारी सबसे बड़ी वाली भुजा है। तो अगर परिभाषा लिखने आएगी तो हम लिख देंगे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस फॉर्मूले को हम लिख देंगे यहाँ। कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लो मैंने कोई एक एग्जांपल लिख दिया यहाँ। हम मान लेते हैं कि ये भुजा हमारे पास 3 सेंटीमीटर की है, ये भुजा हमारे पास 4 सेंटीमीटर की है। हमें कर्ण पता नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे? फिर हम निकालेंगे इसको पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां हमें लिखना पड़ेगा, दिया है लंब AB बराबर हमको दिया है इसमें 4 सेंटीमीटर एंड आधार BC बराबर हमें दिया है 3 सेंटीमीटर। तब कर्ण हमें बताना है, तो हम कर्ण का वर्ग हमें बताना है, तो कर्ण बताना है। फिर हम इसे यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। यहां लिख देंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में हमारा हो जाएगा आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग तो हमें पता नहीं है क्या होता है, दिया नहीं है, इसमें कर्ण निकालना है। लंब हमें दिया है 4 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया 4 का वर्ग प्लस आधार हमें दिया 3 का वर्ग। 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड 3 का स्क्वायर होता है 9। 16 प्लस 9 हो जाएगा 25। तो यहाँ हम कर्ण का वर्ग बराबर हमको आ गया 25। अब हम जानते हैं कि 25 होता है 5 का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर हो गया 5 का स्क्वायर, क्योंकि 25 होता है 5 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे तो हमारे पास कर्ण आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस टाइप के क्वेश्चन जो है 6, 7, 8, 9, 10 सभी क्लास में पूछा जाता है। कभी हमें कोई समकोण त्रिभुज दिया, कोई भी दो भुजाएं दी होंगी तो हम तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं इसकी।